क्यों बुलाया दीदी? लो, कर दो बात। फिर से भूल गए? आज दशहरा है ना? हाँ हाँ दीदी, मुझे एक बात जाननी है। आपको तो पता ही है कि मैं सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ। सच बताऊं तो मुझे दशहरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आज के दिन श्री राम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा का सही अर्थ है धर्म का अधर्म पर विजय। हाँ हाँ, याद आया। मेरी दादी राम और 10 शीश वाले रावण की कहानी मुझे सुनाया करती थी। अच्छा, तो क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? नहीं, ये तो एक प्रतीकात्मक कथा है। इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य है। जरा सोचो, आज की दुनिया में किसी के 2 सिर भी हो तो रखने देंगे या ऑपरेशन करा देंगे? हाँ, बिल्कुल करा देंगे। हाँ, तो रावण के पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया होगा? इसका मतलब यही हुआ ना कि ये प्रतीकात्मक है। रावण के 10 शीश का मतलब स्त्री और पुरुष के 5-5 विकार है। तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हो गए ना 10। विकार का मतलब? आओ देखते हैं। मैं हूँ लंकापति रावण। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश सभी मेरे वश में है। यहाँ तक कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी मेरे इशारों पर नाचते हैं। चारों ओर मेरा ही बाजार है। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। आज पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। और ये है मेरी सेना। का Best! 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 Ravan best! पहचाना मुझे? मेरे आते ही हर इंसान के अंदर मानो तूफान आ जाता है। अगर मैं किसी व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाऊं तो रॉकेट से भी तेज गति से उड़ता है, और जब तक वो खुद का और दूसरों का भारी नुकसान न कर दे तब तक शांत नहीं होता। मैं जलता भी हूँ और जलाता भी हूँ। पहचाना? क्रोध हूँ, क्रोध। लो, हम गरीबों ने तेरा राज नहीं है खोला। सेठ की जेब में पैसे में, सेठ की जेब में पैसे में छिमट कर ये बोला। क्या बोला? सापी नमो सापी सबसे बड़ा है पैसा पी। सापी नमो सापी सबसे बड़ा है पैसा पी। सबसे बड़ा है पैसा पी, सबसे बड़ा है पैसा पी। सापी नमो सापी सबसे बड़ा है पैसा पी। सापी नमो सापी सबसे बड़ा है पैसा पी। मुंह Gawin mo, gawin na
यज्ञ हूं मैं, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। पानी भरते हैं मेरे आगे पीछे बड़े बड़े सुरमा, अच्छे अच्छे विद्वान, हरा नहीं सकता है मुझको कोई। सभी के रग रग में बसा हूं मैं, तभी तो रावण के भाल पर सजा हूं मैं। अहंकार अहंकार हूं मैं। दीदी अब तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, कहा जाता है कि जब श्री राम रावण के एक शीश को काटते थे तो दूसरा आ जाता था, ऐसा क्यों? चलो ये भी देख लेते हैं। अच्छा किया। अभी मैं कह रहा था कि वो जो मूर्ति है ना उसको बहुत संभाल के रखिएगा। मुझे वो मूर्ति जान से भी प्यारी है। अजी ये समझ लीजिए कि 25 लगा के मैं 50 कमाने वाला हूँ। क्या कहा? मूर्ति टूट गई? आप तो कुछ पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने वो मूर्ति हासिल की थी। अब उसका सारा हर्जाना मैं तुमसे लूंगा। इस फिराक में मत रहना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। एक एक पाई का हिसाब लूंगा, वो भी सूद के साथ। मूर्ति टूट गई। अच्छा किया। इसमें हमने देखा कि हम एक बुराई को निकालना चाहते हैं तो दूसरी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बुराई को तो निकालते हैं लेकिन उसके बीज को नहीं। तो उसका बीज क्या होता है? इसका बीज है देह अभिमान, अर्थात शरीर का अभिमान। इसलिए विभीषण ने राम को ये राय दी थी कि रावण की नाभि में तीर मारो, तब उसका अंत होगा। एक बात बताइए, लंका जहाँ रावण का राज्य था तो वहाँ रावण को क्यों नहीं जलाया जाता? इसलिए कि लंका जो कि एक टापू है, वहाँ रावण का राज्य था ही नहीं। लंका की तरह ही सारी दुनिया टापू के समान है और आज सारी दुनिया में रावण का राज्य है। एक वक्त था जब सारी दुनिया को भारत कहा जाता था, इसलिए भारत में ही रावण को जलाते हैं। जबकि एक समय भारत में राम राज्य था। अच्छा किया। हे
अगर रावण एक प्रतीक के रूप में है तो फिर श्री राम और सीता कौन? ऐसा क्यों दिखाया कि रावण ने सीता जी को चुराया है? ये एक आध्यात्मिक रहस्य है। कैसे? देखो, अच्छा किया बेचारा। यहाँ परमात्मा के लिए राम कहा गया है अच्छा था। और हम आत्माओं के लिए सीता। जब हम आत्मा रूपी सीता दुनियावी आकर्षण एवं इच्छाओं के वशीभूत हो जाती है तो माया रावण के चंगुल में फंस जाती है। तो रावण का अंत होगा कैसे? इसका उत्तर हम ब्रह्मा कुमारी बहन से सुनते हैं। हमारे सामान्य जीवन में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसको सिर्फ एक बार जलाते हैं, जबकि रावण को हर वर्ष जलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रावण का अभी पूरी तरीके से अंत नहीं हुआ है और जब तक हम इन 5 विकारों का समूल पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देते तब तक ये रावण मरेगा नहीं। तो आइए हम सब मिलकर दशहरे के इस पावन पर्व पर ये प्रतिज्ञा करें कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी रावण है उसको हमेशा के लिए जलाएंगे और यही हमारे लिए सच्चा दशहरा है। आप सबको हैप्पी दशहरा। बहुत अच्छा किया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चा सच्चा दशहरा क्या होता है? सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है जो जा रहे हैं, हम यहीं पर मिलकर के सभी गरबा रास करेंगे। परंतु उसके पहले हम कुलिका लाल जी जो हम सभी के साथ हैं, आप समाज सेविका, सोशल एक्टिविटी